नमस्कार। चलिए सुनते हैं दो बैलों की कथा। झूरी के पास दो बैल थे। उनके नाम थे हीरा और मोती। दोनों में बहुत प्यार था। वे नान में एक साथ मुंह डालते और एक ही साथ मुंह हटाते। झूरी भी उनके चारे पानी का बड़ा ध्यान रखता था। वो कभी भी हीरा और मोती अर्थात दोनों बैलों को मारता पीटता नहीं था। इस कारण दोनों बैल भी झूरी को बहुत प्यार करते थे। एक बार झूरी की पत्नी का भाई गया दोनों बैलों को अपने साथ गांव ले जाने लगा। बैलों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि वह उन्हें क्यों और कहां लिए जा रहा है। रास्ते में हीरा और मोती ने गया को बहुत परेशान किया। मोती बाएं भागता तो हीरा दाएं भागता। किसी प्रकार दोनों को लेकर गया अपने घर पहुंचा। घर पहुंचने पर गया ने दोनों बैलों के सामने रूखा सूखा भूसा डाल दिया, जिन्हें दोनों बैलों ने छुआ तक नहीं। रात में दोनों बैलों ने वहां से भाग जाने का निश्चय किया। दोनों बैलों ने जोर लगाकर रस्सियां तोड़ डाली और वहां से भाग निकले। सुबह उठकर जब झूरी ने उन्हें स्थान पर खड़े देखा तो वह सब कुछ समझ गया और प्यार से उन दोनों पर हाथ फेरने लगा। परंतु झूरी की पत्नी जल भुन गई और उन दोनों के सामने रूखा सूखा भूसा डाल दिया। फिर भी दोनों बड़े खुश थे। अगले दिन गया फिर झूरी के यहाँ आया। इस बार वह बैलों को गाड़ी में जोत कर ले चला। रास्ते में मोती की इच्छा हुई कि गाड़ी गड्ढे में ढकेल दे, परंतु हीरा समझदार था। उसने गाड़ी संभाल ली। जैसे तैसे गया के घर पहुंचे। अब गया ने उनसे बहुत सख्त काम लेना शुरू कर दिया। वह दिन भर उन्हें हल में जोतता और जब तब उन्हें मारता पीटता। वे लाचार निगाहों से एक दूसरे को देखते रहते। गया के घर में एक छोटी लड़की रहती थी। वो बैलों की दुर्दशा देखती तो उसे बहुत बुरा लगता। वो रात को दोनों बैलों को चुपके से रोटी खिलाती। दोनों बैल उसके प्यार के आगे अपमान और मार भूल जाते। एक दिन मोती रस्सी तोड़ने का प्रयास कर रहा था कि वो लड़की वहां आई और उसने दोनों बैलों को खोल दिया। दोनों वहां से भाग निकले। थोड़ी देर बाद जब गया को पता चला तो वह भी उनके पीछे दौड़ा, पर उन्हें पकड़ ना सका। अब हीरा और मोती आजाद थे। रास्ते में उन्हें एक सांड मिला। वह उन दोनों की ओर लपका तो हीरा और मोती के होश उड़ गए। भागना बेकार था, इसलिए दोनों ने साहस से काम लिया। सांड ने हीरा पर वार किया तो मोती ने उस पर पीछे से सींगों से वार किया। सांड मोती के वार से घबरा गया। सोचा किसी एक को मारकर कचूमर निकाल देता, पर यहां तो दो थे। मोती कुछ दूर सांड के पीछे दौड़ा, पर हीरा ने उसे दूर न जाने दिया, रोक लिया। दोनों अब बड़े प्रसन्न थे। आगे चले तो रास्ते में दोनों बैलों को मटर का खेत दिखाई दिया। भूख तो लगी रही थी। हरी हरी मटर देखकर उनकी भूख और भी तेज हो गई। वे दोनों खेत में घुस गए मटर खाने। अभी पेट भरा भी नहीं था कि खेत के रखवाले ने उन्हें देख लिया। खेत के रखवाले ने दोनों बैलों को चारों ओर से घेर कर पकड़ लिया और कांजी हाउस में बंद करा दिया। हीरा और मोती ने देखा कि कांजी हाउस में और भी कई जानवर थे। भैंसे, घोड़े, गधे, बकरे आदि सबके सब बड़े कमजोर थे। वहां किसी के लिए न चारे का प्रबंध था न पानी का। यहां कहां आ फंसे, दोनों बैलों ने सोचा। रात हुई। मोती ने हीरा से कहा, अगर दीवार तोड़ दी जाए तो बाहर निकलना आसान हो जाएगा। उसने सींगों से दीवार गिराने का प्रयास किया। दो चार चोटों में ही दीवार थोड़ी सी गिर गई। मोती का उत्साह बढ़ा तो उसने और जोर से चोटें लगानी शुरू की। दीवार गिर गई। दीवार में रास्ता बनते ही घोड़े भागे, फिर भैंसे,
फिर बकरियां। मोती ने गधों को भी सींग मार मार कर भगा दिया। उसने हीरा से भी भाग चलने को कहा, पर हीरा ने मना कर दिया। सुबह होने पर कांजी हाउस वालों ने देखा तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने हीरा और मोती को नीलाम कर दिया। नीलामी में सबसे ऊंची बोली बोलकर एक व्यापारी ने उन्हें खरीद लिया। उन दोनों बैलों को व्यापारी अपने गांव की ओर ले चला। मार खाते खाते और भूख सहते सहते दोनों बैल बहुत कमजोर हो गए थे। उन दोनों बैलों की हड्डियां दिखाई देने लगी थी। भूख प्यास से व्याकुल बैलों में कुछ भी दम बाकी नहीं रह गया था। वे चुपचाप व्यापारी के साथ चलने लगे। रास्ता उन दोनों बैलों को कुछ जाना पहचाना लगा, तो न जाने कहां से दोनों बैलों में दम आ गया। वे दोनों तेजी से भागे। आगे आगे बैल भागते, पीछे पीछे व्यापारी। पर जब तक वह उन्हें पकड़े तब तक दोनों बैल अपने घर पहुंच चुके थे। बैलों को वापस आया देखकर झूरी को बड़ी खुशी हुई। वो उन दोनों बैलों से लिपट गया। इतने में व्यापारी भी वहां आ पहुंचा और दोनों बैलों को मांगने लगा। मोती ने आओ देखा न ताओ, वह व्यापारी पर झपटा। व्यापारी जान बचाकर वहां से भाग निकला। तब तक झूरी की पत्नी भी वहां आ गई और दोनों बैलों के माथे को चूम लिया। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे दो बैलों की कथा।